मित्रों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में महाभारत युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई। कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से भी चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले ऐसे कई महारथी थे जिन्हें मारना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। मित्रों, इस वीडियो में मैं महाभारत की एक ऐसी गाथा के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए छल कपट का सहारा लेकर ऐसे ऐसे योद्धाओं को मारा जिन्हें मारना किसी के लिए भी असंभव था। आइए मित्रों, जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है पितामह भीष्म का। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधा बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म पितामह को पराजित के बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में अगला नाम गुरु द्रोण का आता है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। भीष्म की बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर से श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लेना पड़ा। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वे अश्वत्थामा नामक के हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिए और जमीन पर बैठ गए। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर धड़ से अलग कर दिया। छल कपट से मारने वाले योद्धाओं की इस लिस्ट में अगला नाम जयद्रथ का आता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन तक सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वह आत्मदाह कर लेगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। यह देखकर जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में सूर्य फिर से दिखाई देने लगा और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे पराजित करना अर्जुन के लिए असंभव था। ऐसे में युद्ध करते समय जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण का वध केवल छल से किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन महाभारत युद्ध में अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। इस तरह पांडवों ने दुर्योधन का भी वध किया। मित्रों, यही वो 5 महारथी थे जिन्हें महाभारत युद्ध में मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले।